नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन की फाइलों पर फिर से काम हुआ शुरू। ओपीएस या फिर एनपीएस इस तारीख तक आ सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू होगी या फिर एनपीएस सिस्टम ही लागू रहेगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत यहाँ पर पेंशन की फाइलों का काम जो है वो फिर से शुरू कर दिया जा चुका है। और कर्मचारियों को इससे क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या ओपीएस लागू हो सकती है, इसके बारे में क्या बड़ी खबर होगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने दी बहुत ही बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में पुनरीक्षित दरों में मिलेगा इस तारीख से लाभ, और यहाँ पर शासन का आदेश भी जारी हो चुका है। इसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों से भरवाए जा रहे हैं सहमति पत्र, इसको लेकर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही दोस्तों, आरबीआई ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। तो दोस्तों, आरबीआई ने आखिर कौन सी रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ आप सभी के लिए डीए को लेकर क्या बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों की जाग चुकी है किस्मत। केंद्र सरकार ने यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत दोस्तों आप सभी के खाते में आएंगे डीए एरियर के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे। तो दोस्तों, किन किन को ये 2 लाख से भी ज्यादा के पैसे डीए एरियर के मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पेंशन धारकों को क्या क्या शानदार तोहफा दिया जाने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि पेंशन की फाइलों पर फिर से क्या काम शुरू हुआ है, क्या आपके लिए ओपीएस लागू होगी या फिर एनपीएस, और किस तारीख तक आपको ऐलान देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करें। इससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी फायदा इस वीडियो से नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप अभी से वीडियो को छोड़ के चले जाइए। लेकिन अगर आप पेंशन धारक और पेंशन से जुड़ी सच्ची खबरों से वाकिफ रहना चाहते हैं, जो क्या आपके लिए बड़ी अपडेट है उसे जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए पहली खबर की शुरुआत करते हैं और आप सभी को विस्तार से बताते हैं कि आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशन की फाइलों पर फिर से काम चालू हो गया है। ओपीएस या फिर एनपीएस, इस तारीख तक आ सकेगा फैसला। जी हां दोस्तों, इस तारीख तक फैसला आएगा। तो क्या फैसला आएगा, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रही है और कर्मचारी संघों ने सरकार को ज्ञापन भी भेजे हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के अनिश्चितकालीन हड़ताल की मांग को लेकर कर्मचारियों में वोटिंग भी की जा रही है। दूसरी ओर विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने के लिए फाइलों में भी तेजी आई है। अब दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। इस अवधि के भीतर ही उन्हें सभी आवश्यक प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। साथ ही दोस्तों, एनपीएस से ओपीएस में शामिल किए गए कर्मचारियों की सूची भी जारी करके उन्हें भी यहाँ पर इसके बारे में अवगत करवाना होगा। दोस्तों, ये कार्यालय ज्ञापन भी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्मिक, लोक सेवा शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन में है। सूत्रों के अनुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर पर यह बताया गया है कि नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी या फिर अधिकारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं, उनकी फाइल जो है यहां पर दोस्तों 10 तारीख तक आप सभी के लिए पूरी हो जानी चाहिए। पहले दोस्तों ये तारीख आप सभी के लिए 30 नवंबर रखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए ये समय बढ़ा दिया गया है। अब जो अंतिम आदेश है वो दोस्तों आप सभी को 10 तारीख से पहले मिल जाएगा। इस संबंध में कुछ विभागों ने यहाँ पर डीओपीटी कार्यालय से प्रचार किया था। साथ ही जो 10 नवंबर को रेलवे बोर्ड ने जेसीएम प्रमुख, वित्तीय सलाहकार, जोनल रेलवे और उत्पाद यूनिटों से इन आदेशों को भी अवगत कराया था, यहाँ पर पहले बता रखा था। साथ ही दोस्तों, भारतीय रेलवे में 11 लाख से अधिक कर्मचारी और रेलवे बोर्ड के 7 नवंबर को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन का जो हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने वाले विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर 10 दिसंबर से पहले अंतिम आदेश देना होगा और संबंधित आदेश को यहाँ पर जो है वो 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था, लेकिन यह आदेश आप सभी के लिए जारी नहीं हुआ। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए 10 तारीख तक आदेश जारी होगा। वहीं चलिए आपके सभी के लिए दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। महंगाई भत्ते में पुनरीक्षित दर मिलेगी इस तारीख से, राज्य शासन ने आदेश किया जारी। तो दोस्तों, शासन ने आदेश ऐसा जारी किया है कि आप सभी का जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है 4%, जो पहले आप सभी को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा था, उससे अब 4% बढ़ाया गया है। तो ये महंगाई भत्ता दोस्तों आने वाली आपकी जो तारीख है, आने वाली पेंशन की जो तारीख है, आने वाले वेतन की जो तारीख है, उस तारीख से ही आपको मिलने लगेगा इसका लाभ। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों से भरवाई जा रहे हैं सहमति पत्र। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से सहमति पत्र भरवाने संबंध में कोषागार में एक बैठक की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, कोषागार आदि विभिन्न विभागों के कर्मचारी भरवाए गए सहमति पत्रों को एकत्रित करके जल्द ही मुख्यालय भिजवाएंगे। साथ ही दोस्तों, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट है। मंगलवार को हुई बैठक
बैठक में राज्य कर्मचारी परिषद के मंत्री सिरोज कुमार ने कहा था कि यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए सहमति पत्र भरने में कर्मचारी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे साफ होता है कि दोस्तों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सहमति पत्र भरवाने का अभियान बुधवार को ही चलाया जाएगा, ये भी दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा का मुख्य आकर्षण पेंशन ही है, क्योंकि सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी के पास जीवन यापन का एकमात्र साधन पेंशन ही होता है और पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के जीवन का आधार होता है। ऐसे में कर्मचारी की पुरानी पेंशन को समाप्त किया जाना यह अन्याय है और उन्होंने कहा कि इस अन्याय का मुकाबला सभी कर्मचारी एकजुट होकर करेंगे। बैठक में कोषागार संघ के अध्यक्ष राजीव सक्सेना, राज्य कर्मचारी परिषद के उपाध्यक्ष गौरव यादव, ऑडिटर भूप सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंत्री फरहत हुसैन आदि यहाँ पर जो है शामिल रहे थे। तो दोस्तों चलिए अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं कि आरबीआई ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की स्कीम को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दोस्तों आरबीआई चीफ ने यह हवाला दिया है कि जिस तरीके से राज्य पुरानी पेंशन को लागू कर रहे हैं, वैसे ही दोस्तों देश में एक बार फिर से अगर पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से अगर लागू कर दी जा चुकी है, लागू कर दी जाएगी, तो दोस्तों ये जो राज्य है ये दिवालियापन की ओर चले जाएंगे, जिसमें वित्त की भी यहाँ पर बड़ी कमी हो सकती है। ये आरबीआई की तरफ से यहाँ पर आप सभी के लिए लेटर जारी हुआ है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि केंद्रीय कर्मचारियों की जागी है किस्मत, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी है लॉटरी, खाते में आएंगे डीए एरियर के साथ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो आखिर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत आपके यहाँ पर खाते में कैसे आएगी, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है तो दोस्तों अब आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार एक साथ 2 बड़े गिफ्ट देने वाली है। सरकार फटाफट जल्द ही अटका हुआ डीए एरियर के पैसे के साथ साथ फिटमैन फैक्ट में भी बढ़ोतरी करने जा रही है, जो कि हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है, जो कि किसी भी बड़ी सौगात से कम साबित नहीं होगा। सरकार ने कुछ दिन पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद हर कर्मचारी के चेहरे पर काफी सारी रौनक खिली हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर डीए एरियर और फिटमैन फैक्ट में इजाफे का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया की खबरों से जनवरी से पहले यह दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों खाते में आएगा जल्द से जल्द अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में डीए एरियर के खाते में जो डालेगी पैसे, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर काफी रौनक झलकेगी। सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर जो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान रोक दिया था, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का है, और साथ ही में उसमें फिटमैन फैक्ट में भी सरकार ने बढ़ाने का अलाउंस नहीं भेजा था, तो वो भी किया जाएगा। और इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी अटके पड़े डीए के साथ साथ पेंशन की डिमांड भी तेज कर रहे हैं और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के जो अकाउंट में है यहाँ पर तकरीबन दोस्तों माना यह जा रहा है कि 2,18,000 रुपए तक आपके खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि अब आपका अटका हुआ डीए एरियर का पैसा आने वाला है। वही दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर बच चुकी है, जिसकी हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों का 4% बढ़ गया है महंगाई भत्ता। टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य सचिव को भी लिखा जा चुका है पत्र। इस खबर की दोस्तों हम आने और पेंशन धारकों का जो कोरोना काल में जो 18 महीनों एरियन का डीओ के पैसे बाकी थे, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर उसके 2024 में जो नया 8वां वेतन लगेगा उसमें उसको पैसे लौटाने के लिए सरकार ने सहमति बना दी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक बैठक बुलाकर उसमें सहमति ये जताई है कि सबसे पहले पेंशन धारक और कर्मचारियों के डीओ का फैसला किया जाए। उसमें सहमति ये बन चुकी है कि कोरोना काल के अंदर जो पैसे बाकी थे वो आपको 2024 में जैसे ही 8वां वेतन नया लगेगा, नया वेतन के अनुसार जैसे ही नई सरकार बनने के बाद में तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और पेंशन धारक और कर्मचारी जो ईबीएस 95 पेंशन धारक है उस पर पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी जैसे ही नई सरकार बनेगी। जो 2024 लगेगा उसमें अगर आप एक कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए। दरअसल हाल में कर्मचारियों को 18 महीनों डीओ एरियन को लेकर नया अपडेट जारी किया है। अगर आप एक कर्मचारी, अगर आप एक नौकरी कार्य है तो आपको ये खबर बहुत ही बड़ी जल्दी संभावना देने वाली है, जिसके अनुसार चलते समय यह कहा कि केंद्रीय कर्मचारी 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीआर में 4% बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीआर में 4% की बढ़ोतरी की। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान 18 महीनों डीओ एरियन के अनुसार लेखा की कोई बात कही, जिसमें स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि साइट के अनुसार आपको भारतीय रक्षा मंत्री संघ के अनुसार आपको राजकुमार का मुद्दा यह बताया है कि आपको स्पष्ट यह बताया जा रहा है कि स्पष्ट के अनुसार आपको डीआर के अनुसार जो 18 महीनों डीओ एरियन की पेंशन को दीपावली पर तोड़ गिफ्ट दिया था, उसी के अनुसार आपको कोरोना काल में जो 34 से लेकर 35,000 रुपए की पेंशन थी उसी के अनुसार आपको पर महीने के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। जिसमें मंत्रालय ने यह बताया कि आपको ज्वाइनिंग करने के लिए आपको सिर्फ 18 महीनों का जो डीओ एरियन था, जिससे साथ में जोड़कर सरकार ने आपको 90,465 रुपए की पेंशन की सहमति बनाकर एक बिल पारित किया है। उसी के अनुसार यह बताया कि जो सहमति के अनुसार जो 67,000 रुपए की जो
संविधान के अनुसार की सहमति की थी, जो 18 महीनों का घोषणा की थी, जो जिसमें 26,464 रुपए के साथ में आपको जोड़कर आपको पेंशन दे दी थी, जिसके अनुसार सरकार ने यह सहमति की कि आपके जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसी के हिसाब से आपको पैसे दी जाएंगे। जिसको 6,000 से ज्यादा पेंशन मिलती थी उसको 30 अक्टूबर से 2023 के आदेश के अनुसार आपको जैसे ही 2024 लगेगा तो उसमें 6,000 रुपए के जगह से बढ़ाकर आपको 10,000 रुपए की पेंशन पर महीने की दी जाएगी। जिसके अनुसार राज्य सरकार ने यह बताया कि 1 अक्टूबर 2005 से विज्ञप्ति के अनुसार जो सूचना आवेदन किए 1 अक्टूबर के बाद उसमें लाभार्थी ग्रहण करने के लिए सरकार ने यह सहमति जताते हुए यह बताया कि आपको पेंशनों के अनुसार जो विकल्प चुने थे उसी के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। क्रम के अनुसार आयोजन आपके खाते के मुख्य सचिव आंदल शर्मा के अनुसार आपको मामले को 15 फरवरी से नियुक्त करने के लिए रक्षाबंधन करने के लिए सरकार ने एक सहमति जताते हुए आपको यह बताया कि जो क्रमण के बाद में आपको आदेश जारी किया था उसी के